बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की सारी अकड़ निकाल दी है। 120 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया है और इसके बाद जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं उसने पूरे भारत को यूं समझ लीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन में मुब्तला कर दिया है कि मोदी की जानिब से किए जाने वाले दावे और दोगली पॉलिसी इस वक्त मुकम्मल तौर पे नाकाम होगी। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, जबकि नाज़रीन जो पाकिस्तान के साथ भारत की वजह से तड़ियाँ लगा रहे थे, पाकिस्तान को आंखें निकाल रहे थे, उन अफगानियों को भी औकात याद आ गई है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। चाइना ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ अमेरिका को दिया है और आज ये जो सरप्राइज़ है यूँ समझ लीजिए कि इसने स्टारलिंक को और अमेरिका की स्पेसएक्स जो है उसको हिला कर रख दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत जो कल तक अकड़ता रहा अमेरिका के सामने और अपनी जो है वो आज़ादाना पॉलिसीज़ और अपना एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क का ड्रामा करता रहा। एक तरफ तो अमेरिका ने इसका ज़रा टंटवा दबाया तो इसने रशिया से तेल ख़रीदना बंद कर दिया और उसके बाद मोदी जो है वो बार बार ट्रंप से रब्ता करने की कोशिश करता रहा ताकि किसी तरीके से ये कोई उसके नज़दीक अमेरिका के नज़दीक हो सके, लेकिन वहाँ से लिफ्ट नहीं करवाई गई। अमेरिका की जानिब से इनके ऊपर टैरिफ आयद किया गया, लेकिन अब नाज़रीन जो अमेरिका है उसने ईरान के साथ तिजारत करने वाली कंपनी और ममालिक को वार्न किया था, जिसकी पादाश में अमेरिका की इस वार्निंग पर कि जो उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ जो है हर उस मुल्क को अदा करना पड़ेगा जो ईरान के साथ तिजारत करेगा। तो अब नाज़रीन भारत जो है वो बोरिया बिस्तर गोल करके रातों रात वहाँ से निकल गया है। नाज़रीन, हुआ ये है कि जो चाबहार पोर्ट है वो तकरीबन 120 मिलियन डॉलर उसके ऊपर खर्च किए थे और जो ईरानी हुकूमत के साथ इनकी कमिटमेंट थी वो इन्होंने उससे यानी ये जब पाबंदियाँ लगी हैं तो उससे पहले ही उन्होंने 120 मिलियन डॉलर जो हैं वो ईरानी हुकूमत को दे दिए थे। और वहाँ पे इंडिया ग्लोबल पोर्ट्स लिमिटेड नामी जो कंपनी है उसके जो डायरेक्टर्स हैं नाज़रीन उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया और उसकी कंपनी की जो इंडिया ग्लोबल पोर्ट्स लिमिटेड है उसकी वेबसाइट जो है उसे बंद कर दिया गया और मोदी हुकूमत की जानिब से मुमकिन तौर पे जो इनके डायरेक्टर्स हैं यानी उनके ऊपर पाबंदियाँ न लगी, इनकी कंपनियां जो हैं वो ब्लैक लिस्ट ना हो, तो इस खौफ से उन्होंने इस कंपनी को ही क्लोज़ कर दिया और वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर लिया। नाज़रीन, इसके बाद आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर इसलिए क्योंकि ये चाबहार पोर्ट जो है ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है उसका हेडक्वार्टर था, बल्कि यूँ समझ लीजिए उन्हीं की सरगर्मियों का ये मरकज़ था और अफ़गानिस्तान के साथ अब भारत कट गया। इसी चाबहार के ज़रिए भारत उसके साथ जुड़ा हुआ था और अब जो है उसके साथ भी इसके लिंक ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से उसने तिजारत को आर्जी तौर पर कहा जी कि हम बंद कर रहे हैं इसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ। तो नाज़रीन, अफ़गानी जो पाकिस्तान को आंखें निकाल रहे थे, पाकिस्तान इन्हें समझा रहा था कि बंदे के पुत्र बनो, हम आपसे कोई जंग नहीं चाहते, हम तो ये कह रहे हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है उसको और जो दहशतगर्द उनकी इमाम पे पाकिस्तान के खिलाफ तुम्हारी सरजमीन इस्तेमाल करें उसको रोको, इसके अलावा हमारा तुम्हारे साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जब ये लातों के भूत नहीं माने और पाकिस्तान ने ट्रेड रूट बंद किया उसके बाद इनकी चीखें निकलना शुरू। अभी तो नाज़रीन इसके बाद काम शुरू होना है, अभी तो जो अगला सीन है वो इसके बाद होगा जब इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से तिजारत बंद करके इनका क्या हशर हुआ है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलेंगे एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है कि इंडिया के अंदर इस वक्त मीडिया जो है वो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर जो इनके जर्नलिस्ट बैठे होते हैं वो अपने ख़यालात का सही तरह से इजहार कर पाते हैं। इनके नेशनल टीवीज़ के ऊपर या नेशनल मीडिया के ऊपर तो खैर गोदी मीडिया के वो लोग बैठे होते हैं जो इनको मोदी की जानिब से पढ़ाया जाता है वो पढ़ देते हैं। अदरवाइज़ जो आज़ादाना तौर पर तजिया करने वाले मिच्योर किस्म के तजिया निगार हैं वो बता रहे हैं कि भारत जो है
वो असल में बुरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। पाकिस्तान को बिल्कुल जगह नहीं दे रहा अमेरिका के करीब होने की, जिसकी वजह से ये बुरी तरह से सटपटा रहा है और इनको समझ ही नहीं आ रही हम कर क्या रहे हैं। आज जो है वो जनरल बख्शी की जानिब से जो बड़ी बड़ी मूंछें लेकर टीवी के ऊपर बैठ के तो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा होता है। आज जनरल बख्शी ने कहा जी कि भारत जो है उसको तो दुनिया मुंह नहीं लगा रही, लेकिन पाकिस्तान को J-35 जंगी तैयारी यानी स्टेल्थ फाइटर जो हैं, अल्ट्रा स्टेल्थ फाइटर, वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। और तो और अमेरिका जो है वो भी पाकिस्तान के ऊपर फरिश्ता है। तो मोदी सरकार कर क्या रही है? तो नाज़रीन, 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी एक जगह पे डुगडुगी पे जा रहा था, एक उनका फंक्शन था या फिर एक उनकी कोई मजहबी वो था फंक्शन, एक तकरीबात थी, उसके अंदर दोनों हाथों से डुगडुगी पे जा रहा था। तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो सफारती महाज पे कहाँ से कहाँ पहुँच गए और भारतीय वज़ीर आज़म जो है वो शुबदाबाजियाँ और कपड़े चेंज करके तस्वीरें बनवाना और तो और वहाँ पे डुगडुगी भी बजा के जो है वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम ये हैं, ये हमारी हैसियत और औकात है। दूसरी जानिब नाज़रीन, चाइना ने भी आज भारत को एक बड़ा झटका दिया है। चाइना ने आज जो है वो एक तो अपना HQ-9 जो जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो है वो उन्होंने तैनात कर दिया है और उन्होंने मैसेज दे दिया कि अब भारत की खैर नहीं। और साथ ही साथ उन इलाकों को, जिन इलाकों पे उन्होंने हालिया कब्जा किया है, उन इलाकों में उन्होंने बोर्ड्स आवेज़ा कर दिए हैं कि तुम इस वक्त चीनी मॉनिटरिंग के अंदर आ चुके हो और अगर तुमने यहाँ पे कोई हैंकी फैंकी करने की कोशिश की तो तुम्हें उड़ा दिया जाएगा। और रोबोट्स जो हैं वो भी तैनात कर दिए गए। तो इस वक्त भारत बुरी तरह से फंसा हुआ है। लगता है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाके जो हैं वो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह भारत ने उनके हवाले कर देने हैं ताकि चीन के साथ वो पीस के जो मामलात हैं वो चल सकें। बाकी रही बात कि अगर ये चाइना के मुकाबले में अमेरिका ये समझ रहा था कि हम इसको खड़ा करेंगे, तो ये तो पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ा होने के काबिल नहीं है। अब जो ग्लोबली पाकिस्तान के जो जंगी तैयारे हैं वो तो उनकी सेल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, पाकिस्तान के सफारती मामलात बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। ऐसे सिनेरियो के अंदर भारत जो है वो बुरी तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि फंस चुका है और नरेंद्र मोदी को कोस रही है पूरी दुनिया। इंडियंस कोस रहे हैं कि तुमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके पाकिस्तान की किस्मत को खोल दिया है। इसके बाद नाज़रीन दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो है नाज़रीन चाइना की जानिब से किया जाने वाला हालिया एक्सपेरिमेंट। नाज़रीन ये एक्सपेरिमेंट क्या था? लॉन्चिंग है जो कि उन्होंने शिप से लॉन्चिंग की है एक सेटेलाइट की। नाज़रीन सेटेलाइट को शिप से लॉन्च करना बहुत गैर मामूली और यानी यूँ समझ लीजिए कि जो ग्राउंड लॉन्चर होते हैं उनके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी होती है। लेकिन अब चाइना ने अमेरिका के लिए ख़ास तौर पे जो स्पेस एक्स है उसके लिए जो इनकी स्टारलिंक है उसके लिए ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं कि अब चाइना जो है वो नाज़रीन उन्होंने बहरा ज़र्द जो है वहाँ पे उन्होंने आज सुबह 4:30 पे एक रॉकेट जो है वो खला के अंदर भेजा है जिसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे रॉकेट से। तो लॉन्चर जो इस्तेमाल किया गया वो नाज़रीन समुंदर के अंदर जो एक मूविंग जो शिप है उसके अंदर से किया गया है। नाज़रीन मूविंग शिप से आप एक मिसाइल तो फायर कर सकते हैं, लेकिन जो ये जो ख़ास तौर पे जो रॉकेट है स्पेस रॉकेट जो है उसका लॉन्च करना ये बहुत गैर मामूली और इसने अमेरिका समेत दीगर जो कंपटीटर्स हैं उनको भी हिला के रखा है। अब नाज़रीन जो रशिया के मुकाबले में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर अमेरिका के बाद जो है वो चाइना आ चुका है। चाइना इस वक्त जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो 32 सबमरीन जो है इस वक्त उसकी मूव कर रही हैं पूरी दुनिया के मुख्तलिफ समुंदरी एरियाज़ के अंदर। तो अमेरिका के बाद ये दूसरा बड़ा मुल्क हो चुका है। रशिया तीसरा मुल्क है जो कि ज़्यादा एटमी ये आबदोज़ें रखता है। चाइना जो है वो 32 आबदोज़ों के साथ दूसरे नंबर पर है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।